आज हम सेकेंड टाइम डिस्कस करने जा रहे हैं सीजी पावर के बारे में। एंड सीजी पावर के बारे में हम सेकेंड टाइम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके साथ जो ईवी की जो थीम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम या इलेक्ट्रिक ईवी की जो थीम है, उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। हम उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी एक वीडियो, फर्स्ट वीडियो हमने ऑलरेडी डिटेल में एनालिसिस करके सीजी की पावर के ऊपर बना के यूट्यूब पे अपने चैनल पे रखा हुआ है। आप उसे देख सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे आप उसे फर्स्ट देख सकते हो। बट हमने उसमें और भी रेलवेज से क्या बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है सीजी पावर को, और इलेक्ट्रिक मोटर से रिलेटेड हमने कुछ हद तक डिस्कस किया था। मैं कुछ एक दो न्यूज़ रिसेंटली पढ़ा और उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। इलेक्ट्रिक ईवी की जो थीम है या इलेक्ट्रिक मोटर्स की थीम है जो जो सीजी पावर के साथ जुड़ी है, एंड उस पे हम जाएंगे। उससे जस्ट 5 मिनट लेंगे हम। लास्ट जो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक जिससे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल जाए। एंड फिर उसके बाद हम ईवी इलेक्ट्रिक मोटर की जो थीम है जो सीजी पावर से रिलेटेड है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो एज हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था कि 18x ऑलरेडी इसने 5 रुपीज़ से चला था, 92 रुपीज़ उस टाइम ट्रेड कर रहा था। अभी हम देख रहे हैं कि लास्ट 3-4 डेज या लास्ट वीक और मंथ में ऑलमोस्ट ये 112-115 के अराउंड पहुंच चुका है। तो स्टॉक रेगुलरली अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में दिख रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। पावर सेक्टर का स्मॉल कैप स्टॉक है जो कि कुछ हद तक इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक थीम में भी है। उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो ये पावर सेक्टर का स्मॉल कैप स्टॉक है। ये ऑलरेडी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आप वो मैं वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर शेयर करूंगा। तो इसे मैंने 65 अराउंड ऐड किया था। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन था कि क्या हम खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। इसके हमने फंडामेंटल्स देखे थे, फिर बिजनेस का समझा था कि पावर में है, किस किस सेगमेंट में है। सुपर मैनेजमेंट है जो मुरुगप्पा ग्रुप का है। मे बी पावर साइकिल रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है जो तो कि 10 साल बाद हुआ है। 10 साल तक पावर सेक्टर बहुत ही गंदा परफॉर्म किया, एकदम डड सेक्टर रहा है। डेट रिडक्शन बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कंपनी, सुपर स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, बहुत बड़ी लेगेसी है, 82 ईयर्स ओल्ड लेगेसी है, जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड है। बिजनेस के साथ कुछ पंगा हो गया था, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आई थी, मैनेजमेंट बेकार निकल गया। जो लास्ट मैनेजमेंट था उन्होंने कुछ फ्रॉड्स किए। जो भी प्रॉब्लम्स आई वो सब चीज़ें वो पास्ट की बात है। अभी जो नया मैनेजमेंट है वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट है। मुरुगप्पा ग्रुप उनका ट्यूब इन्वेस्टमेंट लिस्टेड कंपनी है, उसके बारे में आप रिसर्च चेक कर सकते हो। तो ये जो स्मार्ट सिटी की अपॉर्चुनिटी या इलेक्ट्रिक मोटर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी जो हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि हाँ ये ट्रांसफार्मर है जो स्मार्ट ट्रांसफार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिसमें आईओटी एनेबल्ड रहेगा, जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाएगा कि अगर पावर फेलियर है, इन केस ऑफ पावर फेलियर एंड सब्सिक्वेंट पावर आउटेजेस, यू विल गेट अलर्ट्स, डिटेक्शन, डायग्नोसिस, और सब कुछ सारा कुछ ऑनलाइन एंड डिजिटल होगा। सो ये इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ दिख रही थी। एंड यहाँ ये रेलवेज में बहुत बड़ा हमने देखने को देखा था कि रेलवेज में, हाँ रेलवेज में हमने डिस्कस किया था कि लास्ट लास्ट हमने वीडियो में ये चेक किया था कि रेलवेज में बहुत बड़े सप्लायर हैं। ये इतने बड़े सप्लायर हैं कि बहुत कुछ अच्छा खासा डिपेंड करता है। मोर देन अ मिलियन सीजी सिग्नलिंग रिलीज एंड 50,000 इलेक्ट्रिकल पॉइंट मशीन्स यूज होती है इनके ट्रैक चेंजिंग ऑपरेशन में रेलवेज के। सो ये बहुत बड़े सप्लायर हैं। 6,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स इन्होंने मैन्युफैक्चर करके रेलवेज के लिए प्रोवाइड किया है। सो बहुत बड़े सप्लायर हैं सीजी पावर, एंड इनके पास एक डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है रेलवेज में। एंड ये सेगमेंट रेल और ये जो ह्यूज एसेट की मैंने बात की थी कि इनके पास वर्ल्ड ओवर बहुत बड़े बड़े एसेट्स हैं, एंड बहुत मतलब अगर इलेक्ट्रिक थीम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम या इलेक्ट्रिफिकेशन की थीम जो, हाँ हम रिन्यूएबल पावर और जो भी है हम ट्रेडिशनल कोल बेस्ड पावर्स जो सप्लाई है उसको नहीं यूज करेंगे, एंड जो भी है इलेक्ट्रिक मोटर्स और वो सब का फोकस जो आ रहा है वर्ल्ड ओवर, तो उसका ये बहुत बड़े सप्लायर्स होते हैं वर्ल्ड ओवर, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड ओवर ये लोग बहुत बड़े सप्लायर्स हो सकते हैं। सो इनकी होल्डिंग्स आप देख रहे हो कि मतलब यूके से लेके सब कौन सी कंट्रीज में नहीं प्रेजेंट है। ऑलमोस्ट 30 डिफरेंट एंटिटीज देखे हमने उनके, ये कुछ रेशियोज थे।
डेट टू इक्विटी थोड़ा कम, बहुत ज़्यादा है, नॉट कंफर्टेबल, और डेट रिड्यूस कर रहे हैं इनके पास क्योंकि लास्ट मैनेजमेंट थोड़ा ख़राब निकला। अब जो नया मैनेजमेंट है वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है बिजनेस को, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऑलरेडी हम चेंज देख रहे हैं। वो नंबर्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये इनके पॉजिटिव्स जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि बहुत ह्यूज ह्यूज एसेट है, पावर सेक्टर रिवर्सल हो रहा है 10 साल बाद, टर्न अराउंड बिजनेस है, बिजनेस सेगमेंट बहुत ही बढ़िया सप्लाई करता है रेलवेज को, इंडस्ट्रियल्स को, पावर ट्रांसमिशन में। एंड पावर ट्रांसमिशन में मतलब 10 साल बाद जो रिवर्सल देखने को मिल रहा है उसमें ये बहुत बड़े बेनिफिशियरी हो सकते हैं। ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड है, सो ओनली इंडिया के ही प्रेजेंस नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंस है। उसका भी मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा, शो करूंगा। बहुत एथिकल एंड स्ट्रांग मैनेजमेंट है। कुछ नेगेटिव्स, हाँ ये एग्जीक्यूशन हमें देखना होगा कि नैरेटिव्स तो सही है, क्या ये एग्जीक्यूट सही में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमें रेगुलरली रिव्यू करना पड़ेगा। वेरी वास्ट एंड ह्यूज ह्यूज एसेट है इनके पास। कुछ फेस हो सकता, कुछ हिकअप्स हो सकते हैं टर्न अराउंड बिजनेस में, बट जिस हिसाब से ये टर्न अराउंड हो रहा है वो काफ़ी कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, एंड बहुत जल्दी टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है। तो ये थी जो ईवी थीम, जो हमने उतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, कुछ हद तक हमने जो डिस्कस किया था वो रेलवेज को लेकर रिलेटेड डिस्कस किया था। एंड फिर उसी में मैं थोड़ा और एडिशन ऐड करना चाहूँगा। तो उसमें जो ईवी थीम अपॉर्चुनिटी है उसमें ये है कि सबसे पहले ये कल या परसों, मतलब कुछ 2 दिन पहले आई थिंक ये न्यूज़ आई थी कि इंडियन रेलवेज क्रिएट्स माइलस्टोन, दे रन फर्स्ट electric train between Pipavav Port and to Bhagat की कोटी ऑन हाई राइज OHE। सो ये एक वेस्टर्न रेलवेज जो इन्होंने पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑपरेट किया इन दो स्टेशन के बीच में। एंड ये एक बहुत बड़ी लंबी स्टोरी की स्टार्ट हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग। इंडियन रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन होना ही होना है, गवर्नमेंट 2018 से बात कर रही है। ये मतलब नेक्स्ट 4 इयर्स 5 इयर्स में होना ही होना है या कंप्लीट होना है। हम ये भी सुन रहे हैं कि रेलवेज का बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है। तो वो रेलवेज अगर प्राइवेटाइज होंगी तो प्राइवेट प्लेयर्स भी वही फोकस करेंगे। वो प्राइवेट प्लेयर्स और फोकस करेंगे कि वो रिन्यूएबल और इलेक्ट्रिक रेलवेज को प्रेफर करेंगे कंपेयर टू कोल बेस्ड और डीजल। रीज़न ये है कि उनको भी बताना होगा कि वो अपना सामान जो सप्लाई और जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो रिन्यूएबल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक रेलवेज के थ्रू होता है या ट्रेडिशनल पावर के थ्रू होता है। सो ये सब चीज़ें मतलब काफ़ी पॉजिटिव दिख रही हैं इस कंपनी। अगर ये चीज़ें जिस हिसाब से एग्जीक्यूट होना दिख रहा है कि ये वन ऑफ द फर्स्ट थिंग टू हैपन विद द इंडियन रेलवेज, अगर ये ऐसे ऐसे इंडियन रेलवेज मूव करते हैं इस वे में, सो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा सीजी पावर को जो कि मेन सप्लायर है। ओके, सीजी पावर क्यों बेनिफिट होगा, क्योंकि सीजी पावर का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है। सो बैकग्राउंड इनका, आप ये 2020 की बात है, दिसंबर 2019 की ये स्निपेट्स हैं। ये बहुत मेरे ख्याल से लास्ट 2-3 इयर्स पहले से ही ये लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम या इलेक्ट्रिक मोटर्स में एंटर हो चुके थे। एंड उसके बाद बिजनेस थोड़ा बिगड़ गया एंड जिसकी वजह से ये फोकस नहीं कर पाए। बट इन्होंने जो पूरा इन्वेस्टमेंट किया है वो नया मैनेजमेंट उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो यूटिलाइज कर सकते हैं एंड ग्लोबली ये लोग सप्लाई कर सकते हैं। सो पहला, इन्होंने न्यू फैसिलिटी जो इन्होंने स्टार्ट की थी जिसमें 75 किलोवाट टू 1000 किलोवाट के करीब इलेक्ट्रिक मोटर्स ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। इन्होंने एक और, ये 2019 की बात है, सीवी इंडिया हैज डिजाइन एंड डेवलप्ड डेडिकेटेड ईवी मोटर फॉर 12 मीटर पैसेंजर बसेस। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस सेगमेंट में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो मोटर्स यूज करते हैं उसमें ये लोग बहुत 2-3 साल आई थिंक पहले से ही एंटर हो चुके थे। बिजनेस थोड़ा खराब हुआ, ट्रैक पे अब वापस आते हुए दिख रहे हैं। ये कुछ मैंने इनके साइड से और उठाया जो किस तरह के इलेक्ट्रिक मोटर्स ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये ग्लोबल साइड से मैंने देखा कि इन्होंने ट्रैक्शन मोटर, डीसी, एसी और वो सब प्रोड्यूस करते हैं। और ये इनका यूके का सेगमेंट है जहां इनका कैटलॉग जो यूके में ये चीज़ें ये सप्लाई करते हैं यूके के बिजनेसेस के लिए। सो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम या इलेक्ट्रिफिकेशन की थीम जो ये ऐसा नहीं है कि
ओनली इंडिया में प्ले आउट हो रही है, ये वर्ल्ड ओवर प्ले आउट हो रही है, बीट पैसेंजर व्हीकल, बीट कंज्यूमर व्हीकल, बीट कमर्शियल व्हीकल, बीट इंडस्ट्रियल। सो कहीं भी जो भी इलेक्ट्रिक मोटर जहां भी यूज होंगे, दीज गाइज आर वन ऑफ द दी प्लेयर्स इन द एंटायर लिस्ट। और वो भी मैं बात करूंगा कि और कौन कौन बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इनका कंपटीशन किसके साथ है। सो ये अपॉर्चुनिटीज हमें दिख रही हैं। पहला, बहुत बढ़िया सुपर मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ मुरुगप्पा ग्रुप, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। सो पिछले मैनेजमेंट जो गया उसकी बात गई, अब जो भी मैनेजमेंट है जिसने जो रिवाइव करा बिजनेस, वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट है। रेलवेज कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन, गवर्नमेंट 2-3 साल से बात कर रही है, आज नहीं कल होना ही है। और अगर इलेक्ट्रिफिकेशन होना है, प्राइवेटाइजेशन होना है रेलवेज का काफी हद तक, तो इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन में इलेक्ट्रिक मोटर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। एंड सीजी प्लेयर, मैंने सीजी को मैंने आपको बताया कि सीजी पावर ऑलरेडी बहुत पहले टाइम से बहुत बड़ा सप्लाई करते हैं। ये इस स्लाइड पे मैंने आपको समझाया था कि दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ एसी ट्रैक्शन मोटर्स एंड मेनी अदर कंपोनेंट्स टू इंडियन रेलवेज। तो ऑब्वियसली इनको बेनिफिट होना ही होना है। सो ये एक होल इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम। सो रेलवेज का एक अपॉर्चुनिटी, देन होल इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल, बीट पर्सनल व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और इंडस्ट्रियल में जो यूज होंगे इलेक्ट्रिक मोटर्स, वो सभी सभी जगह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती हुई दिख रही है। ये ग्लोबल एमएनसी है, ऐसा नहीं है कि ये कंपनी कॉल इंडिया बेस्ड है, इंडिया में ही काम करती है, इसका और कोई, इनके बहुत ब्रांचेस हैं, मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ दूसरे स्लाइड्स में। मैं फर्स्ट वीडियो का लिंक जरूर एंड जरूर शेयर करूंगा, जिससे आप उस वीडियो को यू गो थ्रू सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हाँ, ये पावर सेक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक मोटर्स का जो थीम है वो कंबाइंड एक ही कंपनी कैसे प्ले आउट कर रही है। ह्यूज ह्यूज एसेट है, अभी मैंने कई बार डिस्कस कर चुका कि कितने बड़े एसेट है इनका वर्ल्ड ओवर। पावर सेक्टर ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है कि 10 साल बाद एक पावर सेक्टर ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है। और इंडिया में 10 साल तक कोई भी पावर कंपनी मोस्टली डट थी, कोई रिटर्न नहीं आया। और अभी हमें ऐसा लग रहा है कि गोइंग अहेड पावर इज द वन ऑफ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम टू प्ले आउट। देखते हैं वो चीज़ें कैसे प्ले आउट होती है। हम अपने ये इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, तो हम ये हमें प्रोबेबिलिटी में ये काफ़ी कुछ प्रोबेबिलिटी होती हुई दिख रही है, बट लास्ट एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। बिग लीग प्लेयर है। तो अभी एक रिपोर्ट में पढ़ा था जिसमें ये बता रहे थे इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए किन कौन कौन से बड़े प्लेयर हैं वर्ल्ड ओवर। एंड उसमें जो बड़े बड़े नाम है, रॉबर्ट बॉश है, सीमेंस है, बहुत बड़े बड़े नाम है, हिटाची है, जनरल इलेक्ट्रिक है। उसमें एक बड़ा नाम सीजी इंडिया का भी है। तो अगर आप देखेंगे तो इस लिस्ट में और कोई इंडियन कंपनीज हमें नहीं दिख रही है, मोस्टली सभी बाहर की कंपनीज हैं एंड एमएनसीज हैं। एंड इसमें एक ईसीजी इंडिया दिख रही है, एंड ये टर्न अराउंड प्ले है मेरे हिसाब से बेस्ट पावर एंड इलेक्ट्रिक मोटर थीम प्ले करने के, इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम प्ले करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, जो कि अभी इतनी ज़्यादा अभी हाई वैल्यूएशन पे नहीं है, टर्न अराउंड हो रहा है, तो थोड़ा रेशोज गलत डिफरेंट दिख रहे हैं, बट ठीक है, वो इम्प्रूव होंगे। आप, ये थे पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी चीजें, आप अपना कॉल ले सकते हैं इसके बाद सारा डिस्कशन समझने के बाद। फर्स्ट वीडियो जरूर देखें जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं जरूर बोलूंगा कि डाइवर्सिफाई करें, डाइवर्सिफाई करने से यू काइंड ऑफ रिड्यूस द रिस्क। सो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और अदर थीम्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चेक करें टॉप 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स टू बाय, मल्टी बैगर्स, पावर सेक्टर से रिलेटेड, वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, ईवी थीम से रिलेटेड। हम हर वीक एक या दो स्मॉल कैप स्टॉक का रिसर्च जरूर लेके आते हैं, जो कि हम फ्री में रखते हैं यूट्यूब पे। आप ये चीज़ अपने देख सकते हैं चैनल पे, शेयर कर सकते हैं फ्रेंड सर्कल में, सब्सक्राइब करें सो दैट यू गेट टू नो द मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।